हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप लोग प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इस ड्रामे का पार्ट 3 में देखते हैं। लिन चेंग को होटल में लेके जाती है लंच करने के लिए। वो अपने लिए बहुत सारा खाना मंगाती है, पर बेचारे चेंग के लिए बस खिचड़ी मंगाती है। वो उसके सामने सारा खाना खाई जा रही तो बेचारा बस उसे देख ही रहा था। जब वो लोग लंच कर रहे थे तभी लिन बेई को देखती है। उसे देखकर टेबल के अंदर छुप जाती है, कहीं उसे देख न ले, और चेंग को भी। चेंग पूछता है क्या हुआ तो लिन उसे झूठ बोलकर उसे वहाँ से भेजती है। फिर दोनों का फोन में उसे पहले सिम चेंज करती है। तभी वही आ जाता है उसी टेबल पे बैठने के लिए। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकलती है। फिर जो बदमाश आदमी था वो एक हैकर के हेल्प से उस रूम में एंट्री करता है। पहले से ही था चेंग के रूम में अटैक करने के लिए। लिन अपने रूम में जाती 10 मिनट का टाइमर सेट करती और सारा सामान पैक करने लगती है जल्दी से, क्योंकि वो वहाँ से निकल सके। सबसे पहले चेंग का सिक्योरिटी को मैसेज करती कि 10 मिनट बाद मुझे इस रूम में आकर मिले। सिक्योरिटी को उसका मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली वो मिल गए। यहाँ पे ली जाने के लिए सारा सामान पैक कर ही रही थी, तभी वहाँ पे बेई आ जाता है। जबरदस्ती उसके रूम में एंट्री करता और कहता है मुझे भी तो दिखा, तुम कल कौन सा बॉयफ्रेंड को अपने रूम में छिपा कर रखी थी और मुझे एंट्री नहीं करने दी थी। वहाँ पे चैन तो था नहीं, तो लिन झूठ बोल, देखो यहाँ पे कोई नहीं है, देखो देखो कोई नहीं है। ये बोलता कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा प्लेन पक्का छूट जाएगा, क्योंकि बेई उसे पहले वाला प्लेन से टिकट करा दिया था। लिन तो वहाँ से जाने वाली थी, तभी वहाँ का बदमाश आदमी वेटर का ड्रेस चेंज करके वो उस रूम में एंट्री करने वाला था। जल्दी सामान पैकिंग करती रहती है, तभी उसे लगता है कि कोई सा गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डर लगता है तो पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पे चेंग आराम से खाना लेकर वो रूम में जा रहा था, तभी उस होटल का मैनेजर उसे देख लेता है और कहता है आपने रूम क्यों चेंज किया, हम लोग से कुछ गलती हो गया है। पर उसे तो पता नहीं था ना कि चेंग का मेमोरी लॉस हो चुका है। उसको डाउट होता है कि पहले वो लिन के साथ था नहीं। वो कुछ बोलता नहीं, फिर वो वहाँ से चले जाता है। वो जो बदमाश आदमी रहता है वो सब जगह चेक करता है, पर वो चेंग को ढूंढ रहा था, पर चेंग तो था ही नहीं उस रूम में। पर उसे ड्रॉर में एक पेन ड्राइव मिलता है, तो उस पेन ड्राइव पे कुछ डाउट लगता है तो पेन ड्राइव अपने पास वो रख लेता है। वहाँ पे चेंग का असिस्टेंट आ जाता है, वो उसे देख कर वहाँ से निकलने लगता है। चेंग का सेक्रेटरी भी उसके पीछे जाता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता है। वह दोनों को जाने के बाद लिन पर्दे से बाहर निकलती है और उसे समझ में आ जाता है कि लिन पर अभी भी जान का खतरा है, उस पर अभी भी कोई अटैक करना चाहता है। लिन तो उसे ऐसा छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ट की थी और वैसे भी उसके पास मेमोरी भी लॉस हो चुका था। डिसाइड करती है कि चेंग को छोड़ेगी नहीं, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी यहाँ से। थोड़ा देर बाद चेंग रूम में आता है। उसे डाउट था तो वो लिन से पूछता है इसके बारे में, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना, पहले हम लोग साथ नहीं रहते थे ना। थोड़ा देर बाद लिन अपना खुरापात वाला दिमाग लगाती है। अब वो कहती है सोने धोने वाला ड्रामा करके उसे इमोशनल कहती है और कहती है गुस्सा हो गए थे और फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए तुम अलग रूम में रहने लगे थे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। ये सब करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। बेचारा लिन फिर उसके बातों में आ जाता है, उसे बहुत ही ज्यादा सॉरी बोलने लगता है। बेई जब अपना टाउन पहुँचता है तो उसे लेने के लिए जिंग आई हुई थी। जिंग न थी, वही कई कंपनी में काम करती थी। उसे जबरदस्ती लेकर ऑफिस पार्टी में जाती है। ना भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उसको सब सॉल्व करने का टाइम आ गया था। लिन और चेंग भी एयरपोर्ट पे जाते घर के निकलने के लिए। लिन बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर रही थी और बेचारे चेंग को सारा सामान पकड़ने के लिए दे रही थी। बेचारा अच्छे फियांसी की तरह सारा सामान उसके उठाए जा रहा था। उन लोग का अनाउंस होने वाला था, तभी लिन चेंग का सिक्योरिटी को देख लेती है, उसे कवर करने का कोशिश करने लगती है। चेंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। उसे लगता है जो बगल में कपल खड़े हुए हैं वो लोग किस कर रहे हैं, लिन को भी किस करना है, पर इतने सारे सामान है तो किस नहीं कर पा रही है। सारे सामान को उतार कर अच्छे से जाकर उसको प्यार से किस करता है। ली तो पूरा एकदम सदमे में चली जाती है, तो पैर से मारती है, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो। चिन बोलते तुम्हें वही तो करना था, इसलिए तुम उन लोगों को देख रही थी। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं करना था, तुम पूरे पागल हो क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते वो बदमाश आदमी अभी भी चेन को ढूंढ रहा था। हैकर का फ्रेंड का फोन आता है, बोलता है कि मैंने फेक फोटो तुम्हारे बॉस को भेज दिया, तुम्हारे बॉस ने सारा पैसा तुम्हारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मुझे तुम मेरा बस हिस्सा दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा फोटो लीक कर दूंगा। वो बदमाश आदमी के पास कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा था, बुरा तरीके से फंस गया था। ली अपने भाई को कॉल करती है, क्योंकि उसको अपना भाई नहीं है। ये आगे हम लोग को पार्ट में पता चलेगा। वो उसे अपने भाई को बोलती कि भाई मुझे एक घर चाहिए, प्लीज आप इमीडिएटली मेरे लिए घर का इंतजाम कीजिए। नॉर्मल घर लगना चाहिए और उसे लगना चाहिए कि बहुत दिनों से उस घर में लोग रह रहे हैं। कुछ आदमी का भी सामान वहाँ पे रख देना।
उसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो बोलता है कि मैं कर दूंगा। जिंग जबरदस्ती वही को पार्टी में लेकर जाती है, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। वही जो है उसको उल्लू बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर जिंग तो इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाली थी नहीं। उसे उसको पकड़ लेती है, वो वही पर्सन के पास लेकर जाती है जो कि कंपनी में ऑडिट करने के लिए आने वाले हैं। पहले सोच लेते कि पहले आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ली से भी कनेक्टेड थे। आगे पार्ट में हम लोग को पता चलेगा क्या रिलेशन है ली के साथ इन लोग का। यहाँ पे माँ हो अपने पार्टनर मेई के साथ जब वो फोटो दिखाता है चैंग का एक्सीडेंट का, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है ना कैसे गिर सकते हो, किसी को मार देना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में वो चैंग को लाइक करती थी बहुत पहले टाइम से। चैंग उस पर थोड़ा भी भाव नहीं देता था, इसी बात पे उस पर गुस्सा था माँ पर, और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है कि चैंग अगर मर भी गया होगा तुम उसकी जगह पर कभी नहीं लोगे, मैं उसे ही पसंद करूंगी। उस पर गुस्सा करके वहाँ से नीचे चली जाती है। वहाँ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले मॉर्निंग लिन को उसी घर के पास लेकर आती है जो उसका भाई ने सेटअप किया था। दोनों का साथ में जो फोटो मर्ज किया हुआ था वो भी था। चैंग अच्छी तरीके से रूम देखने लगता है। ये तो सोच रही थी कि कहीं से इसको डाउट ना हो जाए, पर चैंग बोलता है कि वही घर है। उसको थोड़ा सा मेमोरी याद आ रहा था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं खाना बनाने का, पर फ्रिज में कुछ ऐसा था ही नहीं, सब कुछ खराब हो गया था। सामान देखने के चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए। ली का भाई जो पार्टी में आया नहीं था, वही पर्सन है जो ली के कंपनी में ऑडिट करने के लिए आने वाले थे। उसे पकड़ लेते हैं, पूछते तुम आए क्यों नहीं पार्टी में कल। बहाना बनाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई लिन का फाइल देख ले, पूछने लगता है ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो बहाना बनाने लगता है। इस आदमी का सामान कुछ रिलेटेड उसके घर में रखवाने के लिए। उसको कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो सोचते हैं कि लिन चिंग के साथ कर क्या रही है। इधर लिन और चिंग दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। वहाँ पे लिन के सब जान पहचान के ही थे, तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे। वहाँ पे एक बोर्ड थे जो सभी कपल का फोटो थे, जो भी आते थे वहाँ पे रोमांटिक सा पोज देके फोटो क्लिक करते थे और उस बोर्ड में उन लोग का फोटो लग जाता था। पर वहाँ पे चैंग को अपनी फोटो नहीं दिखती है। तो लिन वहाँ पे मैनेजर को बुलाती है होटल के, पूछती कि हम दोनों का फोटो क्यों नहीं है। तो वो उसे झूठ बोलता है। वो बोलता है कि हम लोग क्लीन किए थे ना, इसलिए हो सकता है कि आपका फोटो हट गया है। तो वो लोग फिर से दोबारा फोटो क्लिक करवाते हैं, फिर वहाँ पे लगा देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग का सिक्योरिटी किसी काम से ऑफिस में जाता है। वहाँ पे मेही से मिलता है। मेही अपना दिमाग लगाकर चैंग के बारे में जानना चाह रही थी, ठीक है कि नहीं, वो सचमुच क्या उसका डेथ हो गया है। फाइनली उस ढक्कन को समझ में आ जाता है, वो मैटर को संभाल लेता है। खाना खाने के बाद लिन चैंग को शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पे स्कूल टाइम के टीचर दिख जाती है। वो लोग उनसे छुपकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग स्टोर रूम में जाकर एक जगह छुप जाते हैं। बोलता है कि हम उस लेडी से क्यों छुप रहे हैं। तो लिन बोलती है कि वो जो लेडीज है ना, वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है जो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। चैंग बोलते तो मुझे जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें जो मुझे याद नहीं है तुमने बताई होगी ना, इसलिए। चैंग के सर पर बॉक्स गिर जाता है। उसे थोड़ा सा मेमोरी याद आता है कि वो लिन के साथ कितना सारा मिसबिहेवियर करता था वो। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। ली को लगता है वो टीचर चली गई होगी, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। टीचर वहाँ पे और पहले से ही थी। वो उन दोनों को देख लेती है और वो पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लिन तो नाना कर रही थी, पर चैंग उसे पकड़ के बोलते हैं नहीं, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, हम लोग फियांसी है। वो उसे लेकर जाती है कपल वाला चॉकलेट दिलाने के लिए। उन्हें चॉकलेट लेने के लिए कपल वाला बिहेवियर करना पड़ता है। ली का तो हालत ही खराब हो जाता है सब करने के बाद। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं बाहर। फिर वो लोग नॉर्मल जाते हैं, फिर बातें करते रहते हैं। फिर वो झूला को देखकर लिन को बचपन वाला बात याद आता है। वो झूला पर बैठ जाती है। सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था। चैंग भी लिन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था, पर हम आगे देखेंगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सारांगे।